राजस्थान के थार रेगिस्तान के किनारे एक छोटे से गांव रामगढ़ से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रेत के टीलों के बीच एक हवेली आज भी खड़ी है। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक पुरानी टूटी फूटी इमारत लगती है, लेकिन गांव वाले कहते हैं पिछले 60 सालों में जो भी इंसान उस हवेली के अंदर गया वो या तो कभी वापस नहीं आया या फिर पागल होकर लौटा। ये कहानी है उस हवेली की और उस सच की जिसे दबाने की कोशिश खुद प्रशासन ने की थी। रामगढ़ के बुजुर्ग बताते हैं कि यह हवेली कभी ठाकुर विक्रम सिंह की थी, एक जमींदार जिसकी क्रूरता की कहानियां आज भी सुनाई जाती है। 1963 में एक ही रात में ठाकुर का पूरा परिवार, उसकी पत्नी, उसके 3 बच्चे और खुद ठाकुर हवेली के अंदर मृत पाए गए थे। किसी को नहीं पता चला कि हुआ क्या था। पुलिस रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा गया, कारण अज्ञात। उसके बाद से हवेली को सील कर दिया गया, लेकिन सील तोड़कर अंदर जाने वालों का सिलसिला कभी नहीं रुका। 1978 में 3 शिकारी हवेली के पास रुके थे। सुबह उनमें से सिर्फ एक जिंदा मिला, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में एक ऐसा खालीपन था जिसे गांव वाले आज भी हवेली की नजर कहते हैं। 1994 में एक पुरातत्व टीम सरकारी अनुमति लेकर हवेली की जांच करने आई थी। टीम के 5 सदस्यों में से 2 कभी नहीं मिले। बाकी 3 ने रिपोर्ट में लिखा, हवेली के अंदर की दीवारें सांस लेती हैं। इसके बाद सरकार ने वो रिपोर्ट बंद फाइल में डाल दी। फिर आया 2011, जब स्थानीय पत्रकार रघुनाथ पुरोहित ने इस हवेली पर एक खोजी रिपोर्ट बनाने की ठानी। रघुनाथ किसी भूत प्रेत में यकीन नहीं रखते थे। उनका मानना था कि इन सारी मौतों के पीछे कोई इंसानी साजिश है, शायद जमीन का विवाद, शायद पुराना बदला। रघुनाथ अपने कैमरामैन देवेंद्र के साथ हवेली पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। रघुनाथ मुस्कुराए और अंदर चले गए। पहले कमरे में उन्हें कुछ खास नहीं मिला। टूटी अलमारियां, धूल से ढकी तस्वीरें, सड़ी हुई लकड़ी। लेकिन जैसे ही वो दूसरी मंजिल की तरफ बढ़े, देवेंद्र के कैमरे में अजीब सी गड़बड़ी शुरू हो गई। फुटेज में बार बार एक परछाई दिखाई देती जो किसी इंसान के आकार की थी, लेकिन कमरे में उनके अलावा कोई नहीं था। रघुनाथ ने इसे कैमरे की खराबी समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब वो ठाकुर विक्रम सिंह के पुराने कमरे में पहुंचे तो दीवार पर उन्हें कुछ अजीब लिखा मिला, पुरानी फीकी स्याही में, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचकर लिखा हो, जो अंदर आया वो हमारा हिस्सा बन जाएगा। उसी वक्त देवेंद्र को दूसरी मंजिल से एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। रघुनाथ ने कहा, कोई गांव का बच्चा भटक कर अंदर आ गया होगा। वो आवाज की तरफ बढ़े, लेकिन जो कमरा उन्हें मिला वो खाली था। सिर्फ एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था, जैसे अभी कोई उस पर बैठा उतरा हो। रघुनाथ का आत्मविश्वास पहली बार डगमगाया, लेकिन उन्होंने रिकॉर्डिंग जारी रखी। उन्होंने सोचा, शायद ये हवा का असर है, शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी। तभी देवेंद्र चिल्लाया। उसने कैमरे में कुछ ऐसा देखा था जिसने उसे पूरी तरह हिला दिया। फुटेज को रोककर देखने पर उन्हें एक फ्रेम में 5 परछाइयां नजर आईं। ठीक 5, जितने ठाकुर के परिवार के सदस्य मरे थे। रघुनाथ ने फैसला किया, अब बहुत हो गया। वो लौटने के लिए मुड़े, लेकिन जो दरवाजा वो खुला छोड़कर आए थे वो अब बंद था। घंटों तक वो हवेली में रास्ता ढूंढते रहे। हर गलियारा उन्हें वापस उसी कमरे में ले आता, ठाकुर के कमरे में, जहां वो लेखनी अब और साफ हो चुकी थी। देवेंद्र को अब बुखार जैसा महसूस होने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा।
वो बड़बड़ाने लगा, ऐसी बातें जो उसकी अपनी आवाज में नहीं थी। रघुनाथ ने उसे संभाला, लेकिन देवेंद्र की आंखों में वही खालीपन था। हवेली की नजर। रात के करीब 10 बजे कैमरा अचानक अपने आप ऑन हो गया। उसमें रिकॉर्ड हुई एक ऐसी फुटेज मिली जो ना रघुनाथ ने बनाई थी, ना देवेंद्र ने। उसमें दिखाया गया था 1963 की वो रात। ठाकुर विक्रम सिंह अपने ही परिवार को एक तांत्रिक अनुष्ठान में बलि चढ़ा रहा था, किसी शक्ति से अमरता मांगने के लिए। लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया था, और वो अधूरी शक्ति तब से हवेली के अंदर फंसी हुई थी, हर उस इंसान की तलाश में जो उसे पूरा कर सके। रघुनाथ को एहसास हुआ, हवेली इंसानों को अंदर नहीं बुलाती थी संयोग से, वो जानबूझकर बुलाती थी। हर नया इंसान उस अधूरे अनुष्ठान की एक नई कोशिश था। देवेंद्र की हालत अब बिगड़ चुकी थी। वो दीवार की तरफ खींचा जा रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। रघुनाथ ने उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागना शुरू किया। गलियारों में वही परछाइयां अब हर तरफ दिखने लगी। बच्चों की हंसी, एक औरत की सिसकियां और एक भारी आवाज जो लगातार एक ही वाक्य दोहरा रही थी, अनुष्ठान पूरा करो। आखिरकार रघुनाथ को वो मुख्य दरवाजा दिखा। उन्होंने आखिरी ताकत लगाकर देवेंद्र को खींचा और दरवाजे से बाहर कूद गए। ठीक उसी पल जब सूरज की पहली किरण क्षितिज पर दिखी, बाहर निकलते ही हवेली के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी, और फिर सन्नाटा। रघुनाथ बच गए, लेकिन देवेंद्र कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो अगले 3 साल तक एक मानसिक अस्पताल में रहा और सिर्फ एक ही वाक्य दोहराता रहा, मैं अब भी वही हूं, कमरे में, झूले के पास। रघुनाथ ने अपनी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं की। उन्होंने वो फुटेज एक बैंक लॉकर में बंद कर दिया और गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। आज भी रामगढ़ के लोग सूरज ढलने के बाद उस हवेली की तरफ देखना पसंद नहीं करते। कुछ कहते हैं कि रात को अब भी हवेली की खिड़कियों में रोशनी जलती है। कुछ कहते हैं कि झूले की चरचराहट आज भी सुनाई देती है। और हर कुछ सालों में कोई न कोई साहसी इंसान, एक खोजी पत्रकार, एक जिज्ञासु सैलानी, एक बहादुर युवा उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत करता है। सवाल ये नहीं है कि हवेली में क्या है, सवाल ये है, क्या वो अधूरा अनुष्ठान आज भी अपना पूरा होने का इंतजार कर रहा है। और अगली बार जब कोई अंदर जाएगा